हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बोधी। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज हाउ ट्रेन टेक्स टर्न। नाउ इससे पहले हम लोग टॉपिक शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये पूरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राइट, ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हमारा आज का टॉपिक है कि ट्रेन टर्न लेता कैसे है। इन सेंस लाइक हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो पायलट राइट में टर्न ले लेता तो राइट में चला जाता है, या लेफ्ट में टर्न लेता तो लेफ्ट में जाता है। तो बेसिकली वैसे होता नहीं है। हमें आज का टॉपिक में ये जानना है कि व्हील्स एग्जैक्टली कैसे अलाइन करते हैं टर्निंग्स में। राइट, सो उससे पहले हम लोग ट्रेन के बारे में समझे। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि कार में ये कैसे काम करता है। राइट, नाउ एक जस्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ। यूजुअली होता क्या कि कार के रियर एक्सल में एक गियर बॉक्स इंस्टॉल किया हुआ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल गियर बॉक्स। तो ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये एक डिफरेंशियल गियर बॉक्स का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन इमेज है नो। और ये जो डिफरेंशियल गियर बॉक्स है वो एग्जैक्टली मिडिल में इंस्टॉल होता है, रियर एक्सल में। और इसका काम ये है कि दोनों इनर और आउटर व्हील को अलग अलग आरपीएम में रोटेट करने देना। सो इट अलाउज बोथ द व्हील्स टू रोटेट एट डिफरेंट आरपीएम। राइट, और ये काफी कॉम्पैक्ट होता है, काफी हेवी होता है, ये इतना सिंपल होता नहीं है। और ट्रेन्स में इसे व्हील्स में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, बिकॉज कार में आपका दो एक्सल होता है, बट ट्रेन में आपका एक या दो एक्सल्स नहीं होते, उसमें बहुत सारे एक्सल्स होते हैं एंड इट विल कॉस्ट ह्यूज, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। करेक्ट, नाउ कार में ये रिक्वायर्ड क्यों है, बिकॉज वाई दिस डिफरेंशियल गियर बॉक्स इज रिक्वायर्ड इन द कार। Now, we'll have a very short, brief presentation on this one. Let's see. यहाँ पे देखिए, जब एक व्हील रोटेट कर रहा है, नाउ इनर व्हील और आउटर व्हील दोनों एक ही साथ रोटेट कर रहे हैं, और दोनों आउटर सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस को एक सिंगल टाइम टी में कवर कर रहे हैं। नाउ क्योंकि आउटर रेडियस ज़्यादा है, इनर रेडियस ज़्यादा है, सो जो आउटर सर्कमफ्रेंस है डी ओ, वो आपका डी आई से ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स। राइट, नाउ एक सिंपल सा इक्वेशन है, स्पीड का इक्वेशन है। सो अगर मैं इनर व्हील का स्पीड बोलूंगा तो वो कम आएगा, और अगर आउटर व्हील का स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा, बिकॉज सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस ज्यादा है। राइट, और टाइम कांस्टेंट है। नाउ अगर आउटर व्हील का स्पीड ज्यादा है तो आउटर व्हील का जो ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो भी ज्यादा होगा। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है जो आपको एक काइनेमेटिक्स के चैप्टर में मिल जाएगा, 10+2 में आपको मिल जाएगा ये चीज, आप इजिली देख सकते हो। राइट, और हमें यह भी पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आरपीएम से। सो बेसिकली आउटर व्हील का जो आरपीएम होगा वो ग्रेटर होगा इनर व्हील के आरपीएम से। नाउ सो ये एक बेसिक एक बेसिक फंडामेंटल है। जब भी कोई व्हील ऐसे टर्न ले रहा है तो इनर व्हील जो होगा वो लेस आरपीएम से रोटेट करेगा, और आउटर व्हील जो होगा वो ग्रेटर आरपीएम से रोटेट करेगा टू कवर अप द मोर डिस्टेंस rather देन द इनर डिस्टेंस। राइट, सो नाउ अभी यही चीज अप्लाई होता है ट्रेन के केस में भी। जब ट्रेन के व्हील्स टर्न लेते हैं तो ट्रेन के जो इनर व्हील्स हैं वो कम आरपीएम से रोटेट करते हैं, और बाहर के जो आउटर व्हील्स हैं वो ज्यादा आरपीएम से रोटेट करते हैं। सो वहां पे क्या होगा, वहां पे डू वी हैव एनी डिफरेंशियल गियर बॉक्स? क्या वहां पे कोई डिफरेंशियल गियर बॉक्स है? नहीं, एग्जैक्टली वहां पे कोई डिफरेंशियल गियर बॉक्स नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज वहां पे कोई एक एक्सेल होता नहीं है, वहां पे एक एक बॉगी में कम से कम 6-7 एक्सेल्स लगे हुए हैं, और ऐसे हमें पूरे ट्रेन में बहुत सारे गियर बॉक्स इंस्टॉल करने होंगे। हर एक एक्सेल में हमें गियर बॉक्स इंस्टॉल करने होंगे, वो इकोनॉमिकल बिल्कुल भी नहीं है। एंड देन सेकेंड इज वो बहुत रोबस्ट और कॉम्पैक्ट होता है वो गियर बॉक्स, सो इतना ईजी भी नहीं होगा इसका मेंटेनेंस भी। सो इस केस में आपके एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया निकाला था इंजीनियर्स ने इस चीज को सॉल्व करने के लिए। नाउ तो हमें ये देखते हैं कि ट्रेन में कैसे काम करता है अब ये चीज। नाउ अगर आप अगर ध्यान से इस इमेज को देखोगे तो जो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं वो फ्लैट सिलिंड्रिकल्स नहीं होते हैं, वो थोड़ा कोनिकल शेप में होते हैं। राइट, और यही कोनिकल शेप हेल्प्स द ट्रेन टू टेक टर्न्स आइदर इन राइट टर्न और लेफ्ट टर्न। राइट, ना होता क्या है, जब भी ट्रेन का व्हील्स आप किसी सपोज एग्जांपल ट्रेन अगर राइट में टर्न ले रहा है तो देयर बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑपोजिट टू इट, लाइक टुवर्ड द लेफ्ट इट। सो जो व्हील्स होंगे वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं अगर राइट टर्न ले रहा है, और अगर ये लेफ्ट में टर्न ले रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट में काम करते हैं एंड इट विल शिफ्ट टुवर्ड द राइट। सो जब भी ट्रेन टर्न लेता है, सो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ द व्हील्स, बहुत स्लाइट शिफ्टिंग होता है।
हमेशा आपको फील नहीं होगा ये चीज़, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे किसी भी ट्रेन को, हालांकि ये इतना इतना ईजी होगा नहीं ऑब्जर्व करना, किसी भी पटरी में नीचे जाके आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो जब भी कोई भी ट्रेन ऐसे शिफ्ट करता है, सो वहाँ पे ये जो व्हील्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर राइट में होता है, शिफ्ट टर्न हो रहा है, तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर वो लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है तो राइट की तरफ शिफ्ट हो, राइट। सो ये शेप्स ही है जो ट्रेन को अलाइन रखता है पटरियों पे, जो ट्रेन के ट्रैक्स है उसमें अलाइन रहता है। और यही चीज़ भी है, यही शेप है जो ट्रेन को बम्पर्स में भी काम करते हैं। सो देयर कुड बी चांस दैट देयर इज अ बम्पर इन द ट्रैक, एंड उस बम्पर में डीरेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जो शेप है वो हेल्प करता है ट्रेन को डीरेल होने ना दे, राइट। सो यही एक इंजीनियरिंग टॉपिक है, एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन के व्हील्स में यूज होता है, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे व्हील्स का डिज़ाइन ट्रेन्स को हेल्प करते हैं डीरेल ना होने से, एंड टू गेट इट अलाइन ऑन द ट्रैक्स, राइट। So thanks for watching the whole topic, thanks for watching this video, and again मैं कह रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, राइट। एंड कमेंट में मुझे ये बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं वो सारे वीडियोस में बहुत जल्दी यूट्यूब में लिस्ट करने वाला हूँ। सो थैंक यू, एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।